तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि घन क्या होता है, घन संख्या क्या होती है। ठीक है, तो घन संख्या किसको बोला जाता है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है। जैसे कि 2 × 2 × 2, ये अपना किसी भी संख्या को 3 बार गुना किया है तो 2 का क्यूब। तो ये जो क्यूब होता है, ठीक है, इसको ही घन संख्या बोला जाता है, किसी संख्या का घन बोला जाता है। 2 का क्यूब बराबर 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल की जैसे अपन बात करें तो 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये वर्ग होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर 8 एक पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ये जो 8 है ये पूर्ण घन संख्या कहते हैं इसको। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं, दूसरे शब्दों में क्या बोलूं कि यदि किसी संख्या का घातांक 3 हो, जैसे कि 3 का घात 3 है, तो ये इसका घन रूप होता है जिसका मान 27 होता है। नोट में मैंने आपके लिए ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि 1 से 1000 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी घन संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया जाता है आपको, जैसे कि 5, 6, 8 और 10। ठीक है, तो कितनी होती हैं? 10 घन संख्याएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 से 1000 तक की संख्याओं में 10 घन संख्याएँ, जैसे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब बराबर 1000 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट नोट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट नोट की बात करें तो क्या होता है कि 1 से 10,000 तक की संख्याओं में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन से एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 1 से 1000 तक की 10,000 तक की कितनी जो संख्याएं हैं उसमें कितनी घन संख्याएं होती हैं। तो इसमें 21 घन संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी जो घन संख्या है, ठीक है, वो 21 है। 21 का जो घन है वो कितना है? 9261। इसको कैसे निकालते हैं अपन? इसको निकालने के लिए 21 × 21 × 21, 21 को 3 बार गुना किया जाता है, तब जाके ये संख्या प्राप्त होती है, घनमूल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल को जो चिन्ह होता है, घनमूल को जो रिप्रेजेंट किया जाता है 3 रूट ऐसे। ठीक है, इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें b के घनमूल को हम 3 रूट b लिखेंगे। इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3 रूट b। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बात करें कि 7 × 7 × 7, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 7 का जो घनमूल है वो कितना होता है? 343 होता है। ठीक है, अतः 7 का जो घन होता है 343 होता है और 343 का घनमूल, यहाँ पर आप समझना कि 7 का जो घन होता है, ठीक है, कई बार कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि घन और घनमूल में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 7 का जो घन होता है, घन का मतलब 7 को 3 बार अपन उसी संख्या से गुणा करते हैं जिस संख्या का घन निकालना है, तो वो उसका मान होता है। जबकि जो घनमूल होता है वो उसका मेन संख्या होती है। ठीक है, तो 7 का क्यूब 343 होता है और 343 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 7 होता है। अब अपन बात करते हैं, इसके कुछ शर्त होती हैं, नियम होते हैं इसके, जैसे कि 3 रूट a × b। ठीक है, फर्स्ट में क्या होता है? 3 रूट a × b बराबर 3 रूट a × 3 रूट b होता है। ठीक है, ये बराबर होता है। ये अपनी क्या है कि एक इक्वेशन है कि इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर होगा। यहाँ पर ये जो है ना, ये LHS रूप है। जैसे अपन बात करते हैं कि LHS बराबर RHS, तो ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, इसमें सेकंड वाला जो है इसमें है 3 रूट a/b। इसका मान क्या है? 3 रूट a/3 रूट b। ये हमेशा बराबर होते हैं, या 3 रूट a का भाग होता है, डिवाइड बाई होता है 3 रूट b के द्वारा।
ठीक है। परंतु जो तीसरी और जो चौथी इक्वेशन है वो क्या है, ये बराबर नहीं होती हैं। प्लस और माइनस में ये हमेशा बराबर नहीं होती हैं। जैसे कि 3√a + b का मान बराबर नहीं होगा 3√a + 3√b के। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे कि कोई संख्या दी गई है यहाँ पर जैसे कोई संख्या दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कौन सी संख्या अपन लें, जैसे कि 3 है, ठीक है। रूट जैसे एक संख्या अपन ने कोई 1 ले ली, ठीक है। उसके बाद में अपन ने b कितना ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा 3√a, जैसे 3√1 × 3√8, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 8 × 1 × 8 हो जाएगा। तो 3√8 बराबर 3√1 × 3√8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 3√8 जो इसका जो घनमूल है, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 का क्यू। तो 3√2 का क्यू, इससे ये कट गया, ये संख्या कितनी आ गई, 2 बराबर ये इसका 1 का रूट कितना होता है, 1 × इसका कितना हो जाएगा, 2। तो 2 बराबर 2, मतलब ये अपना सत्य हुआ, ठीक है। तो ये पहली और जो दूसरी इक्वेशंस हैं ये अपनी सत्य होती हैं, बल्कि जो प्लस और जो माइनस वाली हैं क्यूब की, ये हमेशा बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे कि 1000 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो अपन 1000 के घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो 1000 का घनमूल अपन निकालेंगे, इस प्रकार से अपन घनमूल या वर्गमूल निकालते हैं। तो 1000 का सबसे पहले छोटी संख्या से इसको डिवाइड किया जाता है, जैसे कि 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अपने हिसाब से जैसे भी आपको उचित लगे उस हिसाब से मिनिमम नंबर से इसको भाग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 500 बार, फिर 2 का गया 250 बार, फिर 2 का गया 125, फिर 5 का गया 25, 5 का 1। तो इसका जो घनमूल है वो क्या होगा, 2 × 2 × 2, मतलब यहाँ पर एक तो संख्या 2 आ गई, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद एक 5 का 3 बार आ गया, तो एक ये 5 आ गया। तो यहाँ पर 3 संख्या में से एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। तो 2 × 5 बराबर 10 इसका घनमूल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि 3375 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो 33 से 75 का जो घनमूल है उसको इस प्रकार से निकालेंगे। अब ये पीछे 5 है, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो 5 को या तो 5 से डिवाइड करेंगे या फिर बड़ी संख्या से। तो 5 से अपन डिवाइड करते हैं तो 675 आता है। फिर यहाँ पर 5 है तो इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, इस प्रकार। अब यहाँ पर 5 के 3 बार हो गए और 3 के 3 बार हो गए। तो यहाँ से एक तो अपन 5 का ले लेते हैं, ठीक है, और एक 3 का ले लेते हैं। तो 3375 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 5 × 3 15 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन और आप करके देखें, अगर नहीं हो तो कमेंट में बताएं।